अब बच्चों हम पढ़ेंगे एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है यहाँ पे ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है और कहा गया है कि आप इसका एसटी ग्राफ निकालिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना है। बच्चों इस ग्राफ को आप देखो और इसके अनुरूप एसटी ग्राफ की हमको शेप निकालनी है। हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो ग्राफ की शेप कैसी होती है जो कि हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे, और दूसरा यदि हमें कुछ यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे दी जाती, जैसे वेलोसिटी की यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे दी जाती, टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे दी जाती, तो हम उस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के आधार पे ही डिस्प्लेसमेंट की भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकाल के ग्राफ को प्लॉट करते। वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैसे यूज में लेते हम लेते कि वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हम इस ग्राफ के एक एक सेक्शन का एरिया निकालते और उसके अनुरूप हम आगे चलते रहते। अब बच्चों ये जो वीटी ग्राफ है इसको देख के आपको दो बातों का पता होना चाहिए। नंबर वन, वेलोसिटी कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव, और दूसरा कब ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप होता है और कब ऑब्जेक्ट स्लोइंग डाउन होता है। यदि आपने ग्राफ के पुराने वीडियो मेरे सारे देखे हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। मैंने एक 9th का भी वीडियो दिया था और एक 11th का भी दिया था, नहीं तो आप इसको अब समझ लीजिए। बच्चों यदि कोई आपको एक ग्राफ दिया जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस की ओर और टाइम है एक्स एक्सिस की ओर। टाइम एक्सिस के ऊपर यदि वेलोसिटी टाइम का कोई ग्राफ है, जैसे ये टाइम एक्सिस के ऊपर ये ग्राफ एक तो यहाँ से यहाँ तक है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है। टाइम एक्सिस के ऊपर की साइड में यदि ग्राफ है तो इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। ये वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, ये वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और ये वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। और यदि टाइम एक्सिस के नीचे नेगेटिव साइड में यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वो वेलोसिटी नेगेटिव होती है। ये वेलोसिटी नेगेटिव है, ये वेलोसिटी नेगेटिव है, एक वेलोसिटी नेगेटिव है। एक तो ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर कट पता होनी चाहिए। दूसरी बात, स्पीडिंग अप कब है? यदि ग्राफ इस पॉइंट O से, यानी कि एक्स एक्सिस कह दीजिए या टाइम एक्सिस कह दीजिए, टाइम एक्सिस से दूर भाग रहा है, ये जैसे देखिए यहाँ से ये चलता हुआ दूर भाग रहा है, तो ये स्पीडिंग अप है। टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये टाइम एक्सिस की ओर आ रहा है, यहाँ देखो ये यहाँ से रवाना हुआ, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आया, ये टाइम एक्सिस की ओर यदि ग्राफ आता है तो ये स्लोइंग डाउन है। अब यहाँ से देखो यहाँ तक तो स्लोइंग डाउन होगा, यहाँ से ये वापस टाइम एक्सिस से दूर भाग रहा है, चाहे ऊपर की साइड में भागो चाहे नीचे की साइड में भागो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो नीचे की ओर ये भाग रहा है, टाइम एक्सिस से दूर भाग रहा है, तो ये वापस स्पीडिंग अप है। यहाँ पे वापस ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। और अब देखो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, तो ये क्या हो रहा है? टाइम एक्सिस की ओर जा रहा है, तो ये आपके स्लोइंग डाउन है। और इसी के आधार पे हम एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी निकालते हैं। एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है कि यदि ऑब्जेक्ट स्पीडिंग अप है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन में, और यदि ऑब्जेक्ट स्लोइंग डाउन है तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये चीज़ें हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अब बच्चों इस वीटी ग्राफ का कॉरेस्पॉन्डिंग एसटी ग्राफ हम ड्रा करते हैं। पॉइंट इस O से, ओरिजिन से लेके और जो यहाँ तक ये ग्राफ है, इसके अंदर पॉजिटिव वेलोसिटी है और स्पीडिंग अप है, तो इसका एसटी ग्राफ बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एसटी ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। पैराबोलिक है, अपवर्ड साइड में कॉन्केव है इसकी शेप। अब जब ये कांस्टेंट है वेलोसिटी तो एसटी ग्राफ जो है एक स्लोप के साथ में स्ट्रेट लाइन में होगा। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है पर एक्सीलरेशन नेगेटिव है,
तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका ग्राफ बनेगा ये इससे, यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ, ये इस साइड का, और फिर नेगेटिव वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि स्लोइंग डाउन है, तो इधर एक्सीलरेशन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है। रिटार्डेशन है, मतलब रिटार्डेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन में, परंतु एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी वो तो पॉजिटिव ही है। ये होगा इस तरीके से। तो ऊपर के ग्राफ से कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ ये बना। अब यदि आपके मन में कहीं ये सवाल आ रहा हो कि भाई ये ग्राफ कैसे हुआ, माना कि मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार आप चाहें तो मैं वापस बता सकता हूं। बच्चों, ये जैसे एसटी ग्राफ है, ठीक है ना, ये सारे एसटी ग्राफ है। पिछले वीडियो में हमने एसटी ग्राफ 2 पढ़े थे, जिसमें ये बताया था कि यदि इस तरीके का कोई ग्राफ आता है, इसको थोड़ा एनालाइज करके हो जाएगा ये अपने। देखो बच्चों, ये ग्राफ जो है क्या बता रहा है कि जैसे एक पॉइंट लिया आपने, ये एक पॉइंट लिया आपने, ये यहाँ से आप यदि कोई एक खींचते हैं टेंजेंट, तो उसका स्लोप है ये θ1, और एक पॉइंट यदि आप लेते हैं यहाँ पे, ये जो इसका टेंजेंट खींचते हैं तो इसका स्लोप आता है ये θ2। तो θ1 और नंबर 1, θ1 और θ2 दोनों क्या है? पॉजिटिव है, नंबर 1। तो इसका मतलब जब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? θ1 और θ2 पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नंबर 1। नंबर 2, θ2 is greater than θ1, it means velocity is increasing, यानी ये स्पीडिंग अप का ग्राफ है। ये आप पिछले वीडियो में देखो, पॉजिटिव वेलोसिटी, स्पीडिंग अप का ग्राफ कैसा है? ऐसा है। अब ले लीजिए आप दूसरा ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ आप ले लीजिए, ये इस तरह के शेप का ले लीजिए। अब इसमें देखिए, एक पॉइंट आप ये ले लीजिए, एक पॉइंट आप ये ले लीजिए। यदि इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट खींचते हैं, ये ग्राफ ये आता है थीटा इतना, और फिर यदि इस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचते हैं तो ये टेंजेंट आपकी आती है इतनी, तो इसका ये थीटा आता है। अब ज़्यादा किसका है? ज़्यादा जो है ये θ1 है, θ1 ज़्यादा है, θ2 जो है ये कम है। आप सही ढंग से खींचोगे ना, ये θ2 जो है कम है, क्योंकि लास्ट में यहाँ आते आते तो θ0 ही हो जाएगा। तो θ1, नंबर 1 θ1 और θ2 दोनों क्या है? पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी है पॉजिटिव। अब ये θ1 ज़्यादा है, θ2 कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे थीटा डिक्रीज होता है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब स्लोइंग डाउन है। यानी पॉजिटिव वेलोसिटी और स्लोइंग डाउन हो तो एक्सीलरेशन का ग्राफ, ये एसटी ग्राफ जो है इस तरह का आता है। आप देखिए इसके अंदर ये क्या था? स्लोइंग डाउन और पॉजिटिव वेलोसिटी, उसका ग्राफ ऐसे आ गया। ठीक है। तीसरा ग्राफ था हमारा इस तरीके का। इसके अंदर थीटा का मान देखो, जैसे यहाँ पे दीपन करते हैं तो थीटा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे थीटा देखते हैं तो थीटा 0 से बढ़ता बढ़ता 90 की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब ये स्पीडिंग अप है। दूसरी बात, थीटा की वैल्यू जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल में आ रही है। जैसे यहाँ पे आप यदि देखते हो थीटा, तो ये देखो ये सारा ऑब्ट्यूज एंगल में, थीटा नेगेटिव है
थीटा नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव वेलोसिटी हो और इस तरह का नेगेटिव वेलोसिटी होगी और स्पीडिंग अप होगी, तो ग्राफ इस तरीके का आएगा। आप देखो इसमें ये नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वेलोसिटी और स्पीडिंग अप। और चौथा ग्राफ था हमारा ये, इसके अंदर आप एक पॉइंट ये ले लीजिए, यहाँ से टेंजेंट खींच लीजिए, एक पॉइंट ये ले लीजिए, यहाँ से टेंजेंट खींच लीजिए। थीटा की वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है, थीटा आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी है, नेगेटिव वेलोसिटी है। और थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रही है, मतलब स्लोइंग डाउन हो रहा है। तो चौथा जो ग्राफ हमारा था स्लोइंग डाउन और नेगेटिव वैल्यूज का, तो ये इस तरीके का था। जनरल सी बात है कि यदि कोई एसटी ग्राफ है और उसके अंदर एसटी ग्राफ की शेप कॉनकेव अपवर्ड की ओर आती है, तो ये प्लस एक्सीलरेशन है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। और यदि शेप इस तरह की आती है डाउनवर्ड, कॉनकेव शेप जो है डाउनवर्ड आती है, तो ये नेगेटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ है। ये आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। वेलोसिटी में यदि इस तरह का ग्राफ आता है तो ये आपके पॉजिटिव वेलोसिटी और पॉजिटिव एक्सीलरेशन का है। यदि इस तरह का ग्राफ है तो इस तरह का ग्राफ यदि है ये इस तरह का ग्राफ है, पॉजिटिव तो है एक्सीलरेशन और नेगेटिव है वेलोसिटी। ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव एक्सीलरेशन का है। इधर भी चाहे ग्राफ ऐसा हो चाहे ऐसा हो, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, यानी कि कॉनकेव शेप यदि डाउनवर्ड है तो एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव उसका होगा। एसटी ग्राफ है ये। अब ये ग्राफ कब आएगा, ये ग्राफ जब आएगा जब वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। और ये ग्राफ कब आएगा, जब वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। तो आप बस इतना याद कर लीजिए, आपका पूरा जो है ये याद करो, जो समझ लो इसके थीटा के अनुसार कि स्लोप कैसा रहता है। बस इतना ही है, इसके अलावा आप कैसे भी ग्राफ निकाल सकते हैं। थैंक यू।
तीसरा ग्राफ था हमारा इस तरीके का। इसके अंदर थीटा का मान देखो, जैसे यहाँ पे दीपन करते हैं तो थीटा यहाँ पे 0 है, यहाँ पे थीटा देखते हैं तो थीटा 0 से बढ़ता बढ़ता 90 की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब ये स्पीडिंग अप है। दूसरी बात, थीटा की वैल्यू जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल में आ रही है। जैसे यहाँ पे आप यदि देखते हो थीटा, तो देखो ये सारा ऑब्ट्यूज एंगल में, थीटा नेगेटिव है। थीटा नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव वेलोसिटी हो और इस तरह का नेगेटिव वेलोसिटी होगी और स्पीडिंग अप होगी तो ग्राफ इस तरीके का आएगा। आप देखो इसमें ये नेगेटिव वेलोसिटी और स्पीडिंग अप। और चौथा ग्राफ था हमारा ये। इसके अंदर आप एक पॉइंट ये ले लीजिए, यहाँ से टेंजेंट खींच लीजिए, एक पॉइंट ये ले लीजिए, यहाँ से टेंजेंट खींच लीजिए। थीटा की वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है, थीटा आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी है नेगेटिव वेलोसिटी है। और थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, थीटा की वैल्यू यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो रही है, मतलब स्लोइंग डाउन हो रहा है। तो चौथा जो ग्राफ हमारा था स्लोइंग डाउन और नेगेटिव वैल्यूज का, तो ये इस तरीके का था। जनरल सी बात है बच्चों, आप ये देख लो कि यदि एसटी ग्राफ में कॉनकेव शेप अपवर्ड आती है, इसका मतलब एक्सीलरेशन है पॉजिटिव। एक मैं आपको, और यदि कॉनकेव शेप नेगेटिव आती है, जनरल सी बात है कि यदि कोई एसटी ग्राफ है और उसके अंदर एसटी ग्राफ की शेप कॉनकेव अपवर्ड की ओर आती है, तो ये प्लस एक्सीलरेशन है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। और यदि शेप इस तरह की आती है डाउनवर्ड, कॉनकेव शेप जो है डाउनवर्ड आती है, तो ये नेगेटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ है। ये आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए। वेलोसिटी में यदि इस तरह का ग्राफ आता है तो ये आपके पॉजिटिव वेलोसिटी और पॉजिटिव एक्सीलरेशन का है। यदि इस तरह का ग्राफ है तो इस तरह का ग्राफ यदि है ये इस तरह का ग्राफ है, तो इसके अंदर आपके ये इस तरह का जब ग्राफ आता है तो पॉजिटिव तो है एक्सीलरेशन और नेगेटिव है वेलोसिटी। क्यों कि एक्सीलरेशन है इसके अंदर। देखो ये थीटा नेगेटिव है, इस में वेलोसिटी तो नेगेटिव थी परंतु स्लोइंग डाउन था तो इसकी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी के अपोजिट। वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव वेलोसिटी। यदि आप इस तरह से लेते हो तो इसके अंदर क्या हुआ, नेगेटिव तो एक्सीलरेशन, ठीक है। देखो इसमें स्लोइंग डाउन है तो वेलोसिटी है पॉजिटिव, तो वेलोसिटी के अपोजिट हो गया, नेगेटिव हो गया एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी है इसमें पॉजिटिव। और इस तरह का यदि ग्राफ आता है इस तरह का ग्राफ,
नेगेटिव एक्सीलरेशन, ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव एक्सीलरेशन का है। इधर भी चाहे ग्राफ ऐसा हो चाहे ऐसा हो, एक्सीलरेशन नेगेटिव है, यानी कि कॉनकेव शेव यदि डाउनवर्ड है तो एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव उसका होगा। एसटी ग्राफ है ये। अब ये ग्राफ कब आएगा? ये ग्राफ जब आएगा जब वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव। और ये ग्राफ कब आएगा? जब वेलोसिटी होगी पॉजिटिव। तो आप बस इतना याद कर लीजिए, आपका पूरा जो है ये याद करो, जो समझ लो इसके थीटा के अनुसार कि स्लोप कैसा रहता है। बस इतना ही है, इसके अलावा आप कैसे भी ग्राफ निकाल सकते हैं। थैंक यू।